हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत पार्ट 26 हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और पार्ट थर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने एक छोटे छोटे पार्ट्स में रूल्स में हम लोगों ने व्यंजन संधि को डिवाइड किया था और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग XYZ किसी बुक में से एग्जाम्पल्स उदाहरण उठाने हैं और इन नियमों के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। अब देखो, नेक्स्ट जो नियम है हमारा, ध्यान सुनना। ई या ऊ के साथ में, ध्यान सुनना, ई या ऊ के साथ में आप लोगों को सह स्लेट वाला सह दिखाई देता है तो आप लोगों को इस सह को षटकोण वाले सह में परिवर्तित कर देना है। समझ में आया? ई या ऊ के साथ में। वैसे तो नियम तो कंप्लीट तो क्या है कि यहाँ पे यानी कि जो स्वर 11 होते हैं ना, ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो पूरा नियम ऐसे ही है कि ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आए और उसके साथ में श आ जाता है सलेट वाला, तो उसको षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन मैंने उसके लगभग ऐसे शब्द मिलते नहीं है जो ई या ऊ के अलावा कोई और कोई शब्द मिले, तो आप मिल भी जाए थोड़ा देख लेना आप लोग। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे भी परिवर्तित करेंगे, ऐसे भी करेंगे, यानी कि ये दिखाई देगा तो इसको इसमें बदल देंगे, ये दिखाई देगा तो इसको इसमें बदल देंगे। जैसे मान लो आ जाता है उदाहरण के लिए, जैसे वी धन सम आ गया। अब देखो यहाँ पे स्वर रहित था, अब यहाँ पे स्वर रहित नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वर सहित हो तो स्वर सहित में बदल देंगे और स्वर रहित होगा तो स्वर रहित में हम लोग परिवर्तित कर देंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो, आपको पता ही है वे में क्या जुड़ा हुआ है, ई। अब ई के साथ में क्या आ गया, श। ई के साथ में आ गया श। श को किस में बदलना है, श में। षटकोण वाले में तो क्या हो जाएगा बेटा, विषम। हुआ समझ में? ऐसे ही मान लो आ गया अभिधन सेक, तो क्या हो जाएगा, ई आ गया, ई के साथ में क्या आ रहा है, से, तो इसको किस में बदलना है, षटकोण वाले, तो क्या हो जाएगा बेटा, अभिषेक। बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? चलो और उदाहरण देख लेते। जैसे मान लो आ गया परिदंशद, तो ई आ गया, ई के साथ में क्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, परिषद। जैसे आ गया उपनिदंशद, तो क्या हो जाएगा, उपनिषद। रटा हुआ है लेकिन फिर भी हमें तो व्यंजन संधि ट्रिक्स में पढ़नी है ना भाई। जैसे मान लो आ गया सुषमा, सॉरी सुदन समा, मैंने बता दिया आंसर आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, वो आ गया, वो क्या अंश आ रहा तो क्या बदल दो। जैसे मान लो आ गया सुधन स्मिता, तो श आ गया, ऊ से पहले तो आधा आ रहा है तो आधे में बदल देना, सुष्मिता। ऐसे तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि यह ई या ऊ के साथ में स्लेट वाला से आता है तो उसको षटकोण वाले से में परिवर्तित कर देना है। अब ये ऐसे परिवर्तित होगा, ऐसे भी। अब मान लो ऐसे आ गया तो से के साथ में ई आ गया तो उसको श में परिवर्तित कर देंगे। तो दोनों तरफ से मैंने एरो लगा दिया, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। ऐसे यही उदाहरण, ठीक है। अब मान लो ई या ऊ के साथ में श आ रहा था, अभी तो ई या ऊ के साथ में क्या आ रहा था, श। अब श नहीं आया, मान लो स्थ आ गया, तो इस स्थ को सठ में परिवर्तित कर देंगे। देखो दोनों नियम एक साथ भी लिख सकते हो। यदि ई या ऊ के साथ में श आता था, उस श को हम लोग षटकोण वाले श में परिवर्तित किया। ये ना आए तो स्थ आएगा, स्थ को सठ में परिवर्तित कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आ गया प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान, तो ई के साथ में क्या आ रहा है, स्थ आ रहा है, तो कोई नहीं, स्थ आ रहा है छठा में बदल देंगे, बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। जैसे मान लो आ गया अधिधन स्था था, तो क्या हो जाएगा, स्था आ गया तो छठा में बदल देना, तो क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे मान लो आ गया अनुदन स्थान, बताइए क्या होगा। वैसे रटा हुआ है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अनुष्ठान कर सकते हैं।
जैसे एक और आ गया शब्द दिमाग में, प्रतिधन स्था था, तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा था। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक शब्द और लिख देता हूं, है अशुद्ध, लेकिन अब तो संधि पढ़ रहे हैं ना, आपसे शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछा जाएगा। मी धन स्थान, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, मिष्ठान। है तो ये अशुद्ध बेटा, ये शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, मिष्टान होता है, ये होता है। लेकिन आपसे यहाँ शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये कहा कि मी धन स्थान का संधि शब्द क्या बनेगा, तो मिष्ठान बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखो, कहीं पर भी आपको श दिखाई दिया, स के साथ में मान लो आपको ट या ठ, इन दोनों में कोई सा भी दिखाई दिया, तो ट को तो बदल देंगे त में, और ठ को बदल देंगे थ में। स्वर रहित होंगे तो स्वर रहित में बदल देंगे, स्वर सहित होंगे तो स्वर सहित में बदल देंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, श के साथ में ट हो तो ट या ठ में से हो, तो मान लो ट ठ नहीं आया तो श के साथ में त आएगा, तो त आएगा तो ट में बदल देंगे, और थ आएगा तो ठ में बदल देंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मान लो आ गया सस धन ती, आया नहीं आया, आया तो क्या हो जाएगा, थी आएगा। षष्ठी होता है, षष्ठी होता है, षष्ठी होता है ना, ती नहीं आएगा, थ आएगा बेटा, थी। तो क्या हो जाएगा, सस ठी, ऐसे। जैसे मान लो आ गया दृश्य धन ती, तो क्या हो जाएगा, दृष्टि। जैसे मान लो आ गया शश धन थ, तो क्या हो जाएगा, षष्ठ। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। छोटे छोटे नियमों से पढ़ोगे व्यंजन संधि को तो कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आप लोग नियमों में पढ़ जाओ, ये नियम बहुत बड़े बड़े हैं। कैसे आएगा कि मूर्धन्य स के साथ में, मूर्धन्य स के साथ में मूर्धन्य ट या ठ आ जाता है, तो मूर्धन्य ट को दंत स में, दंत त में, और मूर्धन्य ठ को दंत थ में परिवर्तित कर देते हैं। दंत मूर्धन्य दंत, फंस जाओगे यार, ज्यादा याद मत रखो, छोटे छोटे नियमों में याद रखो ना। आप लोगों को कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है क्या कि ई या ऊ के साथ में, ई या ऊ के साथ में श आ जाए, षटकोण वाले स में परिवर्तित कर दो। ई या ऊ के साथ में श नहीं आता तो स्थ में परिवर्तित कर दो। इष्ट है तो देखो, एक बार मैं पूरे नियम समझा देता हूँ, जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया ना, सारे नियम समझा देता हूँ। देखो पहला नियम क्या था हमारा, पहला नियम था कि पहले के साथ में पांचवा आ रहा है तो इसको इसी के पांचवें में परिवर्तित कर दो। यदि पांचवा नहीं आ रहा है तो इसको इसी के तीसरे में परिवर्तित कर दो। बोलो, दो नियम हो गए। फिर मैंने समझाया था अनुस्वार कहीं पे भी आए तो उसको स्वर रहित में परिवर्तित कर दो। तीसरा मैंने क्या बता दिया कि कहीं पर भी दो समान वर्ण हो, एक शब्द में किसी में दो समान वर्ण हो, तो पहला वाला वर्ण को हम लोग स्वर रहित तय में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही लिखना है आप लोगों को प्रत्येक नियम को। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि श के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, ट आ जाए तो उसको तय में परिवर्तित कर दो, यदि ठ आ जाए तो उसको थ में परिवर्तित कर दो। फिर मैंने बताया कि ई या ऊ के साथ में, किसके साथ में, ई या ऊ के साथ में, ई या ऊ के साथ में क्या आ जाए, ये सलेट वाला से आता है तो इसको षटकोण वाले में बदल दो। यदि ये नहीं आएंगे तो ये आएगा, स्थ आएगा तो उसे षट में परिवर्तित कर दो। बोलो, कोई ज्यादा बड़े नियम है क्या, छोटे छोटे नियम है यार, इनको तो आप लोगों को समझना ही होगा और आगे ऐसे ही करते हुए आप लोगों को बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी व्यंजन संधि। दो चार नियम और हैं छोटे छोटे, क्योंकि एक साथ ही मैं बता दूंगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग में बर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हमें व्यंजन संधि को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि ये कोड है Y551। इस कोड की सहायता से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसकी सहायता से आप लोग चाहे तो किसी बैच में ज्वाइन हो या महापैक से ज्वाइन हो, वो मैं बार बार आप लोग रोजाना बताता रहता हूँ कि महापैक में अन्य बैच में क्या डिफरेंस होता है, बार बार रोजाना बताता हूँ। ऐसे गूगल ओपन करेंगे, अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, फिर यहाँ जाना है आप लोगों को, फिर ऑल कोर्सेज में जाना है। रोजाना बताता हूँ, आज मैं फिक्स फटाफट बता देता हूं। फिर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर यहाँ सीयूईटी में। यदि आप लोगों को महापैक के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में जानना है, तो जितनी भी ये जो हिंदी नंबर 1 सीरीज हमारे चल रही है,
इसका कोई भी पार्ट देख लो, मैं रोजाना Y551 कोड के साथ में महापैक और इन कोर्सेज के डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। और मैं बार बार रोजाना कहता हूँ महापैक में जाना है, इस महापैक में विद बुक में जाना है, विद बुक के साथ में जाना है, विदाउट बुक में नहीं जाना, विद बुक में जाना है। अपना जो भी डोमेन सब्जेक्ट है एक बार सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो आपका साइंस है, पीसीबी है, ठीक है, तो ये महापैक विद बुक में जाना है। फिर आप लोगों को यहाँ बाय नाउ करना है, फिर यहाँ आप लोगों को कोड यूज करना है Y551, चाहे कैपिटल करो चाहे स्मॉल करो। जैसे अप्लाई कर दोगे तो बेटा यहाँ देखो, ये आप लोगों के पास मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में ये आपके एग्जाम तक ही नहीं रहेगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। 12,000 रुपये, 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है उसमें बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, फिजिकल बुक्स, क्लास 12th की तैयारी करवाई जाएगी, और एग्जाम के बाद भी आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई, जब तक कॉलेज नहीं मिलता है ना, बहुत कुछ आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना है, कि सर हमें कितने डोमेन चाहिए, कितनी लैंग्वेज चाहिए, जीटी कैसे करें, कैसे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब आप लोगों को महापैक के साथ दी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कोर्स के साथ उसका एक लिमिटेड समय होता है। उस लिमिटेड समय आप लोग क्या क्या करेंगे मुझे आप बता सकते हैं? नहीं बेटा, तो आप महापैक से जुड़े, इस कोड को ध्यान में रखें Y551 को, और महापैक विद बुक वाले के साथ जुड़े हमारे साथ। मैंने आ जाइए हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से आ चुके हैं, एडवांस में ही आप लोग भी जुड़ जाइए, आपका भी स्वागत है हमारे। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि, इसको हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस व्यंजन संधि को फिनिश कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।